हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस, आज कर रही हूँ टैरो रीडिंग एंड बहुत दिन बाद टाइम मिला मुझे टैरो रीडिंग करने का और आई एम नाउ शूटिंग। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो दैट आई एम शूटिंग इन 2025। तो सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही विश है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सभी की लाइफ में अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स अनलॉक हो जाएं। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ आज की रीडिंग शुरू करूंगी। आज की रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज अवेलेबल हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं, आपके गाइड्स देना चाहते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आज की रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस यहाँ ज़रूर होंगे। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने ही रखें, अदरवाइज आप मैसेजेस को बाकियों को इग्नोर करें। और यहाँ पर आज आप अपना पाइल भी पिक कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेकर जून तक के किसी भी मंथ में आता है तो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं, और जुलाई से लेकर दिसंबर के लिए आप पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली भी आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। आपके सामने 2 इमेजेस आएंगी, थोड़ी देर के लिए क्लिप आएगा, वीडियो पॉज करें, ग्राउंडिंग करें डीप ब्रीथ करके, और फिर आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जिस भी तरीके से आप पाइल चूज़ करोगे, चाहे मंथ की वजह से आप देखो कोई पाइल या फिर आप इंट्यूटिवली चूज़ करो, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देंगे। यू कैन नॉट चूज़ इट रॉन्ग। आप तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा ही। तो ये मत सोचेगा कि आप गलत पाइल चूज़ कर लेंगे अगर इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे करोगे यू विल डू इट राइट। आवर गाइड्स, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट। सब लोग हमारी मदद करते हैं, दृश्य अदृश्य फोर्सेस, टाइम टू टाइम। ओके, तो शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आपके सामने क्लिप आएगी, आप अपना पाइल चूज कीजिएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 इंट्यूटिवली चूज किया है या फिर आपका बर्थ मंथ जैन से लेकर जून तक आता है, वट एवर रीजन इट इज, आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मैं देखना चाहती हूँ आने वाले 30 दिन में थीम क्या रहने वाली है आपकी लाइफ में ओवरऑल। ठीक है, तो लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय कलेक्टर्स नेक्स्ट 30 डेज फॉर पीपल वाचिंग पाइल 1। पाइल 1 वालों के नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले हैं, एक थीम कार्ड दीजिए प्लीज। एंड वी ऑल आर सो ग्रेटफुल कि आप गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं हमें, एंड थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हेल्पिंग मी आउट। थैंक यू सो मच। थीम फॉर पाइल 1 अगले 30 दिन, फ्रीडम। Okay, I possess the power and the free will to create my own happiness. देखिए क्या होता है, बाहर का बहुत नॉइज आ रहा है, राइट? व्हाट हैपेंस गाइस, अगले 30 दिन आप खुद डिसीजन लेने की एनर्जी में आ रहे हो। आई थिंक ऐसा रहा है पास्ट में कि लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और अपने डिसीजंस आप पे थोपते रहे हैं, बट अब जैसे आप यू आर कमिंग इनटू पावर, या फिर आपने नोइंगली किसी भी रीजन से कि घर में शांति बनी रहे या फिर फॉर वट एवर रीजन आपने अपनी पावर दे दी थी लोगों को, बट नाउ आई थिंक आप ये बात समझ रहे हो। आप इस बात को वापस से फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ का स्टेयरिंग का कंट्रोल आपकी लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, स्टेयरिंग आपके ही हाथ में होना चाहिए लाइफ का। ओके, तो मैं टैरो से भी देखना चाहूँगी क्या एनर्जी, क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी पाइल 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज। क्या एनर्जीज आ रहे हैं बेस्ड अपॉन दी थीम दैट वी गॉट, क्या एनर्जी आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टू माय पाइल 1 कलेक्टर्स। क्या एनर्जी आ रही है पाइल 1 के लिए? 5 cards please. 10 of swords, 7 of swords, the high priestess, temperance, 2 of pentacles. मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पर,
फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ प्रेजेंटली पीपल आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, चाहे वो किसी तरीके का ना, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपको, चाहे आपको किसी तरीके से ना मतलब आपसे कट ऑफ करके, मान लीजिए आपको किसी तरीके की सप्लाई रोक दी है। मान लो कि कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल अब्यूज इज अ थिंग, ओके। क्या होता है कि पेरेंट्स हो गए कई बार इमेच्योरिटी में, पार्टनर हो गए, हमको क्या करते हैं पेरेंट्स से पार्टनर कई बार कि दे ट्राई टू कंट्रोल अस थ्रू मनी, ठीक है। दे ट्राई टू कंट्रोल अदर्स थ्रू मनी, नॉट ओनली कि वो अपने पार्टनर को या फिर बच्चों को मतलब किसी भी तरीके से मनी वाइज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ ये एनर्जी मिल रही है कि कोई जैसे मैनिपुलेशन करना चाह रहा है, कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है जैसे आपको। बट यू नो इसके बाद हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस का कार्ड आना ना, एकदम एनर्जी ऐसे ना क्वांटमली शिफ्ट हो गई, क्वांटम शिफ्ट है एनर्जी में आपके लिए। अगले आई वॉन्ट टू से 2 वीक में, विद इन 2 वीक्स यू विल फील कि भैया आप हो असली सोर्स ऑफ पावर, और अपनी नॉलेज पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आपको ना वापस से जैसे विश्वास जाग रहा है। यू आर मेडिटेटिंग ऑल्सो, आप देख रहे हो कि कैसे मैं इस सिचुएशन को, अपने अंदर की चीज़ों को कैसे मेडिटेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, कैसे रेगुलेट कर सकती हूँ। एंड 2 ऑफ कॉइंस और टेम्परेंस साथ साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसा समय भी मिलेगा आपको जहाँ पर आप बहुत बैलेंस महसूस कर रहे हो, बट नेक्स्ट मोमेंट ही आप थोड़ा सा ना केओटिक एनर्जी में बह गए। तो आप जैसे नी जर्क रिएक्शन भी आ गया, मतलब आपको लग रहा था कि यार अब तक तो सब ठीक चल रहा था, एकदम से ना आपको गुस्सा आ जाएगा ज़्यादा, या आप रिएक्ट कर दोगे, या फिर सीन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो एनर्जी इन एंड आउट रहने वाली है। बट द थिंग इज कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आने का मतलब तो मुझे लग रहा है कि जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे और पहले आपको पता नहीं चलता था, यू कैन सी राइट थ्रू देम। आपकी इंट्यूशन इतने करेक्ट मतलब बुल्स आई हिट कर रही है, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, और थोड़ा सा ना आप शैटर भी महसूस करोगे कि यार इस पर्सन से तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये भी ऐसा कर सकते हैं। बट ये ब्लेसिंग तो, ये एनर्जी तो आपके लिए है। यू कैन सी थ्रू देयर द वेल, नकाब के थ्रू देख सकते हो। मैं देखना चाहूँगी स्पेसिफिकली लव लाइफ में किस तरीके की थीम या एनर्जी रहेगी अगले 30 दिन में पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए लव के रिगार्डिंग क्या एनर्जीज, इस तरीके की थीम आ रही है। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय पाइल 1 कलेक्टर्स। थैंक यू सो मच पाइल 1। कमिटमेंट 2 और लूंगी। द सेक्रेड वुमेन, इनर पीस, ओके। लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे कलेक्टिव्स के लिए कमिटमेंट आ रहा है। एंड ये पर्सन ऐसा लग रहा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनकी फेमिनिन साइड बहुत बैलेंस्ड में है। और मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये ना डिवाइनली गाइडेड रूप में आपकी लाइफ में ये पर्सन की एंट्री हो रही है। कुछ डिवाइन एंगल है इस पर्सन की एंट्री का आपकी लाइफ में। एक और डिफरेंट मैसेज मिल रहा है, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कमिटेड दिखाई दे, मतलब बहुत ही हार्मनी आए, तो मुझे लग रहा है आपको खुद की फेमिनिन साइड की हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, मेल हो तो भी आपको फीमेल जो आपकी एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर केओस है। हो सकता है अगर आप मेल हो तो मदर रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, आपको मदर हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। अदरवाइज ना जो हम रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इंटीमेट रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, उन पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर मदर वूंड या फादर वूंड होता है, इनर चाइल्ड वूंड होता है बचपन में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, फ़र्क पड़ता है, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप अपनी हीलिंग करो, स्पेसिफिकली विमेन फेमिनिन साइड की हीलिंग करो। और फेमिनिन एनर्जीज़ को फील करने में ना ये मत समझो कि आप वीक हो अगर फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा अपने आप को महसूस कर रहे हो, ठीक है, ये गलत है। फेमिनिन एनर्जी इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन मैस्कुलिन एनर्जी इमोशन वाइज, ठीक है। मैस्कुलिन की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, फेमिनिन की इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत है। तो डेफिनेटली दे आर टू डिफरेंट
एनर्जीज, तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते, बट जो दोनों का स्ट्रेंथ है, दोनों की स्ट्रेंथ पहचानो, दोनों की वीकनेस पहचानो दोनों साइड की, और दोनों को ही ऑनर करो। कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से कम भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं देखना चाहती हूँ एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे पाइल 1 के लिए? अबंडेंस, लेट गो। कुछ चीज़ें लेट गो करने के लिए आ रही है डेफिनेटली। अबंडेंस आ रहा है। इफ़ यू बिलीव, अगर अपनी पावर में आप बिलीव करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए न्यू रिलेशनशिप है, आपके लिए कमिटमेंट है, आपके लिए हीलिंग है रिलेशनशिप्स में। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब ये वाली हेल्प का जो मैसेज है ना, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। जब आप लोगों की वेल के थ्रू देख पाते हो ना, तो कई बार आपको ट्रस्ट इशू होने लग जाता है कि यार जिससे उम्मीद नहीं करी थी वो भी हमको मैनिपुलेट कर रहा था, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे लोग, तो ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी एक बाउंड्री रखते हुए ही हेल्प मांगो किसी से। वो बाउंड्री कोई भी क्रॉस करे तो फिर यू हैव टू रीएस्टेब्लिश इट, आपको असर्ट करनी पड़ेगी वो बाउंड्री। हालांकि हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप एंजल से हेल्प मांगे, आप डिवाइन से हेल्प मांगे। हो सकता है कुछ ह्यूमन कनेक्शंस ऐसे आए फिर आपके सामने जो आपको ट्रूली हेल्प करें, ठीक है। ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आएंगी पाइल 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज में देखेंगे। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर पाइल 1। ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? थैंक यू पाइल 1 की ब्लेसिंग्स। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज्ड। देखो क्या होता है कि जिस तरीके के हमारे पास्ट एक्शंस रहे होते हैं, हमें वो देखने तो पड़ते हैं उनके रिजल्ट्स। सो व्हाट हैपन्स ना कि जो कर्म हमने करे होते हैं गुड बैड, उनका फ्रूट ज़रूर मिलता है अकॉर्डिंगली। बट व्हाट हैपन्स ना, जब हम किसी तरीके की कार्मा हीलिंग का एनर्जेटिक वर्क करते हैं, या फिर वी रिपेंट, हम माफ़ी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो कई बार भगवान जी, ईश्वर, यूनिवर्स हमारे जो सिंस हैं उनको खुद से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन नल नहीं होते वो। क्या होता है कि मान लो, लेट्स से, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि किसी बैड डीड का जो फ्रूट था वो ये था कि आपको 100 ईयर्स लेट्स से हेल्थ इश्यूज रहेंगे बहुत मतलब 100 ईयर्स टोटल में, तो आपको मल्टीपल बर्थ्स में बार बार हेल्थ इशू फेस करने पड़ रहे हैं। बट ईश्वर से जब आप क्षमा प्रार्थना करोगे तो ऐसा हो सकता है वो 100 ईयर्स को वो 1 ईयर कर दें, ठीक है। तो अगर किसी तरीके का कार्मा हीलिंग एनर्जेटिक वर्क किया है तो इट इज़ गिविंग फ्रूट, और अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल 1 के लिए? भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपको आएगी स्पिरिचुअल अवेयरनेस इस लाइफ में। आपके बहुत सारे कर्म स्पेशली सिंस डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। एक हायर अवेयरनेस आएगी आपको। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। इनर पीस का मैसेज आपके लिए पहले भी आया है, और आई थिंक आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो लाइफ दर लाइफ योगा से बहुत जुड़े रहे हैं। तो आप इनहेरेंटली आप ना योगा से अटैच भी महसूस करते हो, और आपने ऐसा भी कमेंट सुने होंगे लोगों से कि तुम तो यार तुम बहुत फ्लेक्सिबल है, तुम्हारी बॉडी, इस तरीके की वाइब है यहाँ पर, ठीक है। तो योगा से जुड़ने के लिए मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपका जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का पाथ है वो योगा फिलॉसफी से होके जाता हो, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। सिन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पीस आ रही है ओवरऑल लाइफ में। अमेजिंग ब्लेसिंग आई, अबंडेंस का मैसेज आया आपके लिए। तो ये आने वाले 30 दिन बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही हाई वाइब रहने वाले हैं आपके लिए, इफ़ यू चूज टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कॉइंस और 10 ऑफ सोल्स की भी एनर्जी आई है, बट क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, वो भी हायर अवेयरनेस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में बात करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो पाथ है वो स्पिरिचुअलिटी पे पड़ रहा है, आपके पैर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे पड़ रहे हैं। और आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत मेजर डेजा वू हो रहा है इस वक्त, मेजर डेजा वू। तो मुझे ये लग रहा है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो कहीं ना कहीं मैं उनसे किसी तरीके से पास्ट लाइफ में मिली हूँ, या फिर हम एक सोल ग्रुप में पैदा हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, क्योंकि डेजा वूज ना पास्ट लाइफ के इम्प्रेशंस और मे बी टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं पास्ट लाइफ में, डिसीजन, मेजर डिसीजन पॉइंट्स, ऐसा मेरा मानना है, उन्हें सिग्निफाई करते हैं डेजा वू, अगर आपको फील होता है तो, ठीक है।
तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल वन आपके लिए, और आई होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ हेल्प, गाइडेंस, क्लैरिटी मिली हो। और कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए, कैसी लगी आपको रीडिंग, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 222 कमेंट्स में टाइप कीजिएगा। ओके, 222 एंड इसी नोट के साथ आज की रीडिंग एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो पाइल 2, तो वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं पाइल 2 नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। हो सकता है आपने मंथ के बेसिस पे अपना पाइल चूज़ किया हो या फिर इंट्यूटिवली चूज़ किया हो। दोनों ही तरीके से कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होंगे, ठीक है। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड अपनी रीडिंग एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय पाइल 2 कलेक्टिव्स। पाइल 2, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेक से मैं देखना चाहूँगी कि आने वाले 30 डेज में आपके लिए क्या थीम रहने वाला है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी उससे नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट 30 डेज पाइल 2 के लिए क्या थीम आ रही है। डिवाइन स्पिरिट प्लीज गाइड मी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू। वन कार्ड, वन थीम फॉर पाइल 2। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। कनेक्शंस बनाने पर अगले 30 दिन कनेक्शंस बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। आप लोगों से मिलोगे, नए पुराने फ्रेंड्स भी रिसर्फेस हो रहे हैं। और 11th, कहीं ना कहीं से 11th डेट नंबर सिग्निफिकेंट आ रहा है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 11 है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 11 2 बार आता है। हाउस नंबर भी हो सकता है, व्हीकल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि 11 नंबर प्रोमिनेंट आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, जैसे फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, लोगों से मिलना जुलना आपकी थीम रहेगी आने वाले 30 दिन की। काफ़ी गेट टुगेदर देखने मिल रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे थे कि दोस्तों से टच छूट गया था, या आपको लगता था दोस्त लोग तो फालतू होते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट रीबिल्ड हो रहा है, सॉरी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट रीबिल्ड हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों से आप दोस्त हो गए, नए पुराने, आई थिंक थोड़ा सा ना आप क्लमजी फील कर सकते हो, आप थोड़ा नर्वस फील कर सकते हो, एंड इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम देयर। बट हाँ, फ्रेंड्स से मिलना जुलना, रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना अपार्ट फ्रॉम फैमिली, वो आपका एक थीम दिख रहा है। कनेक्शंस बनाना दिख रहा है, कनेक्शंस कहीं ना कहीं अगले 30 दिन में। अभी देखेंगे टैरो से क्या और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, गाइडिंग मी टू माय पाइल 2 कलेक्टिव्स। अगले 30 दिन की क्या एनर्जी आ रही है पाइल 2 के लिए। नेक्स्ट 30 days for pile 2, next 30 days for pile 2. 5 cards please, and thank you so much, thank you already for guiding us today. Thank you. 5 cards please. Exhaustion, fighting, flowering, we are the world, guilt। देखो, जो हो गया वो हो गया। किसी दोस्त को आपने धोखा दिया, या किसी ऐसे मतलब सो कॉल्ड अक्वेंटेंस लेवल पे भी हो, मान लो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कहोगे कि मेरा दोस्त ही था, बट अक्वेंटेंस लेवल पे भी पास्ट में जो हुआ उसका गिल्ट कैरी मत करो। हो सकता है या बैड वर्ड्स का एक्सचेंज भी हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि रिजुविनेशन है जैसे इन रिलेशनशिप्स में। और अगर ओवरऑल मान लीजिए पिछले कुछ समय में रिलेशनशिप वाइज आपकी एनर्जी सही नहीं रही है, तो गिल्ट मत लो उस चीज़ का, ठीक है। दैट वाज समथिंग जो आपको फेस करना ही था, किसी से बिट्रेयल फेस करना ही था, या आपने किसी को बिट्रे किया, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपका कुछ और है, तो लेट इट बी। अब टाइम इज के आप न्यू विजन दो चीज़ों को। अब जो हुआ उस पर मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। जो ये रिकनेक्शन होगा लेट्स से फ्रेंडशिप्स में, पास्ट एक्वेंटेंसेस में, और ये एक्स कलीग्स भी हो सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन यहाँ पर है, मैं कहूँगी कि फ्यूचर पे ध्यान दो, न्यू विजन पे ध्यान दो। पास्ट का गिल्ट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको गिल्ट ट्रिप में लाने की भी कोशिश कर रहा है, तो देखो ऐसी फ्रेंडशिप्स में थोड़ी बाउंड्री क्रिएट कर लो।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंप्लीट एलिमिनेट ना हम नहीं कर पाते लोगों को। मान लो कोई ऐसा दोस्त है या फैमिली के लोग हैं जिनके साथ मतलब मिलना जुलना आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर क्या करोगे? तो ऐसे केस में ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करना मस्ट है, ठीक है? तो मैं आपको कहूँगी कि अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है कि कुछ टॉक्सिक ही लोग वापस आ रहे हैं, नए जो लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड ऑफ फ्लावरिंग से ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आपके साथ वाइब करते हैं ना लोग, ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं आपके साथ, ठीक है? पास्ट में ड्वेल मत करो, गिल्ट से ना बस पास्ट में ड्वेल मत करो। अगले 30 डेज में बार बार अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस लाओ। अगर मान लो गिल्ट आ भी रहा है कि ठीक है यार, व्हाट इज इन द पास्ट, व्हाट कैन यू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बट यू कैन सो अ न्यू सीड टुडे। आप नया बीज रख सकते हो आज के दिन, जो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्यूचर में आप सोचोगे तो आपको ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, पास्ट तो जाना है, तो ये चीज करो, फ्यूचर का सोचो। पास्ट आप अपना तभी सुधार पाओगे जब आप आज क्या कर रहे हो ना वो सुधार लो, ओके? तो डोंट ड्वेल इन द पास्ट। आई नो इट इज नॉट ईजी, बट कोशिश करो। थोड़ा सा टायर्डनेस, एग्जॉस्शन, फिजिकल वर्क की एनर्जी भी आ रही है, मेंटल स्ट्रेस की भी एनर्जी आ रही है 30 डेज में। बट मैं फिर आपको अगेन यही कहूंगी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में लाओ चीज़ें। बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो अपने रूटीन को लेकर, चाहे वो डे टू डे लाइफ का रूटीन है या फिर अपने बिलीफ सिस्टम्स का आपको लेकर ना रिजिड मत हो किसी भी चीज़ को लेकर। आई थिंक आपको ना ये जो चीज़ आपके सामने, ये जो भी सिचुएशन आ रही है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाने के लिए आ रही है, ठीक है? फ्लेक्सिबल रहो, बी फ्लेक्सिबल। मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो नीचे के 3 चक्रास है ना, इनकी रूट, सेक्रल, सोलर, ठीक है, इनकी बैलेंसिंग और हीलिंग के लिए जो योगा पोजेस होते हैं ना, आपको वो भी ट्राई करने चाहिए। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। अभी मैं देखना चाहती हूँ स्पेसिफिकली लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइल 2 के लोगों की, पाइल 2 के कलेक्टिव्स की लव लाइफ में कैसी एनर्जी है, पाइल 2 लव लाइफ कैसे रहेगी। थैंक यू माय स्पिरिट, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी फॉर माय पाइल 2, थैंक यू फ्री कार्ड्स प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज पाइल 2, द डिवाइन मैस्कुलिन। पाइल 1 के लिए द डिवाइन फेम, अच्छा वहाँ सेक्रेड विमेन आया था, ओके, सेक्रेड विमेन, डिवाइन मैस्कुलिन, लाइफ पर्पस, द गार्डनर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन मैस्कुलिन से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, एंड अगेन लाइफ पर्पस, सीक्रेट यूनियन का जैसे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, या फिर किसी तरीके का बहुत डीप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। तो लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि चीजें स्मूथ नहीं चल रही है जैसे, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट अगेन मुझे ना, जब मैंने गार्डनर कार्ड देखा तो मैंने अभी जो आपको रेफरेंस दिया ना कि आज जो बीज बोगे वो आपका फ्यूचर बनेगा, और जो प्रेजेंट मोमेंट में आप करोगे वो आपका पास्ट बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि कुछ जो वीड जैसी चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी ग्रोथ हो जाती है पौधे के अराउंड, जो उसको नुकसान करने लग जाती है, तो वो वीड्स रिमूव करनी है आपको अपने सेक्रेट कनेक्शन में। अगर आप यूनियन में आना चाहते हो अपने सोलमेट, या फिर ये कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, तो इनके साथ अगर हीलिंग करना चाहते हो, इनको रिलीज करना चाहते हो, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो गया आप लोग का रिलेशनशिप, तो वो तभी हो पाएगा जब आप आज नए बीज डालोगे, क्योंकि पुराने बीज तो खराब रिजल्ट दे ही रहे हैं। गार्डनर से मुझे ये क्लियर मैसेज मिल रहा है। लव लाइफ में आपको ना कार्मिक हीलिंग करने की जरूरत है, ठीक है? ये मैसेज मैं क्लियर देना चाहती हूँ, और ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा। सच में बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगा। जो आप फ्यूचर में चाहते हो, जैसा आपको रिजल्ट मिले, उस तरीके के बीज, पेड़ पौधे लगाओ, और उसी तरीके की गार्डनिंग प्रैक्टिसेस करो कि आप अननेसेसरी चीज़ों से, कीट कीटाणुओं से बचा के रख रहे हो उस पौधे को, उस पॉट को। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ना क्लीनिंग वर्क करना है, प्रोटेक्शन वर्क करना है आपको रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली,
और कुछ भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है ना, मैं कहूँगी रिवील मत करो, चाहे अच्छा चल रहा है चाहे बुरा लग रहा है, बुरा चल रहा है, ठीक है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी रिवील मत करो। अपने लेवल तक ही रखो, मतलब अनलेस एंड अनटिल के चीज़ें बहुत ही कि आपके ही कंट्रोल से बाहर हो गई, बहुत ही अब्यूज़ बढ़ गया है, तो इट इज़ डिफरेंट। अदरवाइज आई विल से कि डोंट रिवील टू एनीबडी, क्योंकि क्या है कि उससे ना बात जैसे बिगड़ रही है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, अगर आपको चाहिए हेल्प तो डेफिनेटली अपने आसपास के लोगों से या फिर किसी प्रोफेशनल से आप हेल्प ज़रूर लें, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करो कि जब तक आप कर सकते हो इस चीज़ पे अमल, तो मत करो शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या एंजल गाइडेंस आ रही है पाइल 2 के लिए, देखेंगे एंजल गाइडेंस फॉर पाइल 2 के लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर पाइल 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है। 3 कार्ड्स प्लीज फॉर माय पाइल 2 कलेक्टिव्स। पाइल 2 3 कार्ड्स 30 डेज। वेट, कोई भी डिसीजन जैसी सिचुएशन पर हो, क्लैरिटी के लिए ये रीडिंग या वीडियो देख रहे थे तो आपको अभी वेट करने के लिए कहा जा रहा है। इट्स अ नो, इट्स अ नो फॉर सम पीपल एंड ऑलवेज नो इज नॉट बैड। कई बार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अबंडेंस, ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया है, तो ओवरऑल अबंडेंस का फैक्टर सभी की लाइफ में इम्प्रूव होने वाला है, स्पेसिफिकली फाइनेंसेस के मामले में, ठीक है। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूँगी पाइल 2 के लिए। 2 more cards please, thank you. रोमांस, रोमांस में अबंडेंस आएगी, गाइडेंस फॉलो कीजिए पाइल 2। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। माय गॉड, गॉडेस क्वालिन आपके लिए मैसेज लेके आई हैं। किसी ने, मैंने वही कहा, मैं कार्मा हीलिंग की बात आई थिंक आपके पाइल में कर रही थी या पहले वाले पाइल में कर रही थी, बट मैं कार्मा हीलिंग की बात कर रही थी, उसमें होपोनोपोनो प्रेयर की बात की थी मैंने। तो फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो, इस तरीके के प्रैक्टिसेस करो, आपके कर्म सुधरने लग जाएंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन से बहुत दुख हो रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इट इज़ लाइक दिस, तो उस पर्सन को माइंड में रख के आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, होपोनोपोनो प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं पाइल 2 के लिए, देखते हैं। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी। पाइल 2 के लिए ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज में। पाइल 2 नेक्स्ट 30 डेज। मैं 3 बार और शफल करूंगी, 1 2 एंड 3 फाइनल। भारत माता, ब्लेसिंग्स ऑफ सोशल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। सोशल सपोर्ट और प्रोटेक्शन का मैसेज है। प्रोटेक्शन का मैंने ओवरऑल वैसे भी मैसेज दिया आपको। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एंजल्स है ना, वो आपको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और एंजलिक प्रेजेंस बहुत फील होगी आपको आने वाले 30 दिन में। शिवलिंग, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। हर चीज़ को लेसन की तरह देखो और ये देखो उससे कैसे आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। डोंट गेट स्टक इन इट, चीज़ों में स्टक मत हो जाओ। काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट। माँ काली की ब्लेसिंग आ रही है। जिंदगी में रोशनी भर जाएगी। हनुमान, बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ये 3rd मैसेज आ रहा है प्रोटेक्शन का। आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करने वाले हो नेक्स्ट 30 डेज में। आपको लगेगा कि कुछ सिचुएशन खराब होते होते आपको ऐसा लगा कि मैं तो फंस गया, और फिर आपको एकदम से ना ऐसे मेंटल वो ओपन हो जाएगा, ब्लॉकेज, मतलब। और फिजिकल प्रोटेक्शन भी है आपके लिए। हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। गणेशा, ऑल ऑब्स्टिकल विल बी वैनिश्ड फ्रॉम योर पाथ। जो भी ऑब्स्टिकल पाथ में मुझे एनर्जेटिक मेंटल ब्लॉकेजेस की रिमूवल ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। और देख रहे हो, बार बार यहाँ हाथ जा रहा था, ये रिमूव हो जाएगा। गणेश जी एंड हनुमान जी से प्रेयर करो। आप अगर इनमें नहीं मानते हो तो जो एंजल्स प्रोटेक्शन देते हैं, जो गॉड गॉडेस प्रोटेक्शन देते हैं दूसरे धर्मों में, आप उनको भी प्रे कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं तो मानती हूँ सब गॉड गॉडेस, एंजल्स, फरिश्ते, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु सब एक है। मैं तो मानती नहीं कि कोई अलग है। ये तो इंसानों की छोटी मानसिकता है जो अलग समझती है, और कहीं ना कहीं ये हमें फील करना ही है भैया एज ए ह्यूमन, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का एंगल आपकी लाइफ में होना चाहिए।
चाहे फिर आप किसी भी फेथ और रिलीजन से हो, वो मैटर नहीं करता, बट ओवर रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट पाई टू। आई नो थोड़ी लाइफ में सिचुएशन टफ है, बट सून इट विल इम्प्रूव। लिख लो, ये बात लिख लो आप। और अगर इस रीडिंग से आपको कुछ भी हेल्प, क्लैरिटी, गाइडेंस मिली है तो इस रीडिंग को लाइक करें, अपना फीडबैक दें, और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 666 कमेंट्स में टाइप कीजिएगा, ओके। एंड करें आई आई क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस रीडिंग, ऐसे ज़रूर टाइप कीजिएगा। एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।